गलत घड़ियों राधे राधे। ये देखो आज पर्यावरण का चित्र बना रखा है। पानी बचाओ, पेड़ पौधे सारा। पौधा बना रखा है। देखो तो बढ़िया हाथ छठ वाली ने हमारा किया शीत पूजा में। टिकला लगुनी सबने बेरा मोर सागर ठीक लगे भे हूँ पिठान। देखते ही देखते वह सारे पूर्वज मुक्ति को प्राप्त हुए और आज गंगा ने सारे जगत का कल्याण किया और गंगा भारत की पतित पावनी गंगा बन गई। सजनों, ये गंगा अवतरण का प्रसंग जो आपने अभी सुना, अक्सर जब आज का पढ़ा लिखा वर्ग इस प्रसंग को सुनता है तो वो सिरे से इस प्रसंग को नकार देता है। वो कहता है देखिए पूरी कहानी में ही गड़बड़ झाला है। भला कोई नदी किसी दूसरी गैलेक्सी से धरती पर कैसे आ सकती है, स्वर्ग से धरती पर कैसे आ सकती है, और किसी के 60,000 पुत्र कैसे हो सकते हैं? ये तो किसी कवि की कल्पना ने इस कहानी को आकार दिया है। लेकिन नहीं भक्तजनों, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं हमारे पुराण कोई कवि की कल्पना भर से निकली कहानियां नहीं है, इनमें उच्च कोटि का विज्ञान समाहित है। हमारे ऋषि मुनि कोई झोपड़ियों के अंदर रहने वाले फक्कड़ फकीर नहीं थे, वो उस समय के साइंटिस्ट थे जो अपनी झोपड़ियों के अंदर वो पर्ण कुटीरें नहीं होती थी, वो उनकी रिसर्च लैब्स हुआ करती थी जिसमें वो रिसर्च किया करते थे और अपनी रिसर्च को वो पुराणों में लिख करके गए, लेकिन इस ढंग से लिख करके गए कि लोगों की रोचकता बनी रहे और कहानी का सार भी लोक न हो। जैसे भक्तजनों, आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी। पंचतंत्र की कहानियों में शेर भी बोलता है, चीता भी बोलता है, लोमड़ी भी बोलती है, सारे जानवर जंगल के बोलते हैं, लेकिन वास्तव में तो कोई जानवर नहीं बोलता। पंचतंत्र की कहानियों का उद्देश्य जीवन की सीख देना है, लेकिन उनमें पात्र किसे बनाया? जंगली जानवरों को, जंगल के जानवरों को। ऐसे ही जब पुराणों की कहानियां लिखी गई तो परम विज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने तत्वों का मानवीकरण किया। उन्होंने जितने भी तत्व होते हैं, निर्जीव तत्व, उनका मानवीकरण करके समाज के सामने रखा। और ये गंगा अवतरण कोई साधारण बात नहीं है, ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है भक्तजनों। कैसे? आए परत दर परत इस कहानी के रहस्य को समझते हैं, गंगा अवतरण की वैज्ञानिक विवेचना को समझते हैं। गंगा अवतरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने कहानी में सुना, धरती पर जो भूमि थी वो उपजाऊ नहीं थी और उसका कारण था जल का ना होना। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्व का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे घोड़ा। संस्कृत भाषा में अश्व के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है घोड़ा और एक अर्थ होता है जल। जैसे घोड़ा चंचल होता है, ऐसे जल भी चंचल होता है, इसलिए जल को अश्व कहा जाता है। अश्व का अर्थ हुआ जल, मेध का अर्थ हुआ वर्धन, यज्ञ का अर्थ हुआ अनुसंधान। अश्वमेध यज्ञ क्या हुआ? जल वर्धन अनुसंधान। यानी उस समय राजा सगर ने क्या किया? पानी ना होने के कारण पानी के ऊपर एक वाटर प्रोजेक्ट लगा दिया और अश्व को खोजने के लिए किसे भेजा? अपने 60,000 पुत्रों को। ये 60,000 पुत्र उनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं है भक्तजनों। इसकी तुलना आप ऐसे समझिए इसे, जैसे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगता है, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, कोई कंपनी उस टेंडर को लेती है, टेंडर पास होता है और उसके बाद प्रोजेक्ट लग जाता है। मान लीजिए कहीं डैम बन रहा है, कहीं सड़क बन रही है, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। उसी तरह राजा सगर ने पानी की खोज में एक प्रोजेक्ट लगाया और उसमें 60,000 वर्कर्स को, इंजीनियर्स को हायर कर लिया। अब क्योंकि प्रजा राजा की संतान होती है,
इसे अलंकारिक भाषा में पुराणों में कहा गया, उन्होंने 60,000 पुत्रों को अश्व की खोज में भेजा। वो 60,000 पुत्र नहीं थे उनके, 60,000 कारीगर थे, 60,000 वर्कर्स थे जो पानी वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब आगे क्या हुआ? उन्होंने पहले धरती की सतह पर पानी खोजा, नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा धरती के नीचे से पानी मिल जाएगा। ये सोचकर उन्होंने, उन कारीगरों ने धरती को खोदना शुरू किया और खोदते खोदते वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्दकोश में कपिल का अर्थ होता है काला अथवा गर्म। तो जिस समय वो धरती को खोद रहे थे तो कदाचित उनका सामना किसी कोयले की खदान से हुआ और जहां पर एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण वो सारे वर्कर्स जो थे वो जलकर खाक हो गए, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। और तब अंशुमन को पता लगा जिस पानी को हम मैदानी भाग में खोज रहे हैं वो मैदान में नहीं है, वो स्वर्ग में है। अब यहां स्वर्ग कोई दूसरा लोक नहीं है। हम आपसे पूछे धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है जी? हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यानी उस समय अंशुमन को ज्ञात हुआ जिस पानी को हम मैदानी भागों में खोज रहे हैं वो हिमालय में गंगोत्री हिम नदी के रूप में, ग्लेशियर के रूप में हिमालय में है। अब राजा अंशुमन ने सगर को यह बताया। सगर ने हिमालय में जाकर तपस्या की। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि आंख बंद करके खड़े हो गए, नहीं। तपस्या का अर्थ उन्होंने प्रयास किया गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा की धारा को मैदानी भाग में लाने का, लेकिन वो सफल ना हुए। यूं करते करते बारी आई भगीरथ की। भगीरथ को पता लगा कि ब्रह्मदेव के कमंडल में गंगा वास करती है। जैसे आप लोग किसी व्यक्ति के अंदर कोई कला हो तो आप कहते हैं उसकी तो मुट्ठी में दुनिया है, उसकी तो मुट्ठी में संगीत है, उसकी तो मुट्ठी में ये वाली कला है। ब्रह्मदेव के कमंडल में गंगा का होना ये प्रतीक है ग्लेशियर से धारा बना करके नदी को नीचे लाना। ये टेक्नोलॉजी उस समय ब्रह्मदेव के पास थी। अब ब्रह्मदेव ने वो टेक्नोलॉजी भगीरथ को दी, लेकिन एक चेतावनी दी, भगीरथ अगर तुम एक धारा से गंगा को धरा पर लाए तो धरती पर बाढ़ आ जाएगी। तुम महादेव को कहो वो अपनी जटाओं में गंगा को बांध ले। ये जटाएं क्या है? सजनों, आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, सोन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग। और जो गंगा है वो 7 धाराओं में बटी हुई है। और यदि आप इन 5 प्रयागों को सैटेलाइट मैप से देखें, देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर, आपको ऐसे लगेगा मानो शिव की जटाएं खुली हो और उन जटाओं से बह बह करके गंगा आ रही हो। इसे ही अलंकारिक भाषा में कहा गया। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जैसे शिव की जटाएं वहां से पानी बह रहा है। इसे ही अलंकारिक भाषा में कहा गया कि शिव की जटाओं से निकल करके गंगा धरती पर आई। तो भक्तजनों, कोई गंगा अवतरण कहानी नहीं है। ये गंगा अवतरण एक वैज्ञानिक इंजीनियरिंग का उस समय का प्रोजेक्ट था जो भगीरथ ने पूरा किया और गंगा को धरती पर लेकर के आए। और इतना ही नहीं, भगीरथ ने एक इंजीनियरिंग का एक और एक्सपेरिमेंट किया। जब वो गंगा को वाराणसी लेकर गए, काशी तक लेकर गए, तो वो चाहते थे कि वह गंगा के जल को साउथ इंडिया की तरफ ले जाए। लेकिन जब गंगा काशी पहुंची तो साउथ की तरफ ले जाते हुए विंध्याचल पर्वत की चढ़ाई शुरू हो जाती है। वहां से गंगा ने वेग धीमा कर लिया। आप में से जो लोग काशी विश्वनाथ गए हैं उन्होंने देखा होगा विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने गंगा का वेग बिल्कुल मध्यम पड़ जाता है। वहां पर लोग नौकायन करते, नौकाएं चलाते, इतना मध्यम वेग है क्योंकि वहां से विंध्याचल पर्वत की चढ़ाई शुरू होती है। उस समय भगीरथ ने सोचा गंगा साउथ की तरफ नहीं मोड़ सकते।
ऊंचे ऊंचे हिमालय